नमस्कार। मैं डॉक्टर निधि अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज इंटरनेशनल लेबर डे पे और महाराष्ट्र दिवस पे आप सभी को हार्दिक शुभेच्छा। आज का टॉपिक है दोस्तों डायबिटीज़। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि डायबिटीज़ मतलब मधुमेह क्या होता है, क्यों होता है और हम इसका निवारण घरेलू उपचार से कैसे कर सकते हैं। पर उसके पहले मैं आप सभी के साथ में एक वाक्य शेयर करना चाहती हूँ जो कि मेरी ज़िंदगी में बीइंग अ डॉक्टर हर रोज़ होता रहता है। तो आप सबसे गुजारिश है इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरे क्लिनिक में आज मिस्टर राम आए, एकदम इतने गुस्से में थे। आते ही उन्होंने अपना लैपटॉप साइड में रखा, मोबाइल साइड में रखा, अपना हेडफोन साइड में रखा और गुस्से में अपनी पत्नी से बोले, तुमने मुझे याद नहीं दिलाया कि आज डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी। उनकी पत्नी ने बहुत ही मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा और बोला, तुम अपने मोबाइल से दूर रहो तब तो मैं याद दिलाऊं। तो दोस्तों ये आज की डेट में हर किसी की कहानी है कि हर कोई अपने काम में इतना मशरूफ हो चुका है कि उसको अपनी सेहत की, उसको अपने शरीर की याद दिलाने के लिए कोई दूसरा आदमी चाहिए। मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर आप फिट रहना चाहते हैं, आप हेल्दी रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपनी जांच हर 6 महीने में कराएं और जितना हो सके अपने आप को फिट रखने के लिए कोशिश करें। मिस्टर राम के इंसिडेंट्स पे आते हैं। मिस्टर राम की शुगर 350 आई थी। उनको इस लॉकडाउन फेज में पैरों में झंझनाहट हो रही थी, पैरों में एक जलन जैसी महसूस हो रही थी। उसके अलावा उनको बैठे बैठे एकदम से बहुत तेज भूख लगती थी और सडनली बहुत ज़्यादा प्यास लगने लग जाती थी, जिसकी वजह से उनको एक कंटिन्यूस खांसी उठ रही थी जो कि नॉन स्टॉप चलती थी। और उस खांसी की ही वजह से उन्होंने अपनी जांच कराई ये सोच के कि कहीं मुझे कोविड तो नहीं हो गया है। परेशानी सिर्फ यहाँ पे ये थी कि उन्होंने कोविड के डर की वजह से जांच कराई जिसमें उनकी शुगर 350 आई, जिस वजह से आज वो एक डॉक्टर के यहाँ पे बैठे थे। पर अगर वो यही जांच 3 महीने पहले करा लेते थे तो शायद 350 शुगर 3 महीने पहले ही कंट्रोल में आ जाती थी। तो इसलिए मैं आप सबको ये वाक्य सुनाना चाहती थी कि ताकि आप सब भी अवगत हो कि आप सबके लिए जांच करानी बहुत ज़रूरी है। टेस्टिंग कराने से कोई नुकसान नहीं है, टेस्टिंग कराने से कोई खतरा नहीं है। आप सबको चाहिए कि आप जितना हो सके अपने शरीर में होने वाला, हमारा शरीर हमें जवाब देता है। अगर हमसे ज़्यादा मेहनत होगी तो हमारे शरीर में तकलीफ होगी, तो हमारे को एक दर्द सा महसूस होता है। तो उस चीज़ में आपको अपने आप को अपने शरीर से अवगत रहना चाहिए और टाइम बाय टाइम अपनी जांच कराते रहना चाहिए। अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पे जिसका नाम है डायबिटीज, मधुमेह। सब लोग बोलते हैं मधुमेह मीठा खाने से होता है, मधुमेह आपके हेरिडिटरी आता है, काफी लोग बोलते हैं कि जेनेटिकली आता है। पर दोस्तों ये जो चीज है ये हम सबको मिली है हमारे पेरेंट्स से, हम सबके साथ में है, पर ये होती कब है वो बहुत जरूरी है। परेशानी सिर्फ यहाँ पे एक इतनी सी है कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर में हमारे दिमाग से पैदा होने वाले हार्मोन इंसुलिन के ऊपर नीचे होने पर होती है। अगर वही हार्मोन हमारा ब्रेन बनाना बंद कर दे तो शायद हमारी किडनी या हमारे पैंक्रियाज फेल भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आप सबको समझना बहुत ज़रूरी है कि डायबिटीज़ को कम करने के लिए, अपनी ज़िंदगी से हटाने के लिए आपको 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। आपके खान पान का, आपकी नींद का और आपके व्यायाम का, आपकी मूवमेंट का। व्यायाम मतलब ऐसा नहीं कि आप 1 घंटा एक्सरसाइज करें उसके बाद दिन भर 12 घंटा एक जगह बैठ जाएं। उसमें डायबिटीज़ डेफिनेटली, शुगर लेवल्स हमारे फ्लक्चुएट होते हैं। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप जितना हो सके हर 2-3 घंटे में थोड़ा सा प्लीज़ चलने की कोशिश किया करें। उससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपकी शुगर जो ऊपर नीचे होती रहती है वो नहीं होगी, क्योंकि एक शुगर के मरीज के लिए चलना बहुत आवश्यक है। दूसरा चीज़, अब हम आते हैं उसके टॉपिक पे जो मेन है कि हम इसमें होम रेमेडीज़ क्या यूज़ कर सकते हैं। हमारे किचन में डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छे से अच्छे इलाज उपस्थित हैं। आपको सबसे पहले एक बताते हूँ, सुबह उठते ही अगर आप भिंडी यूज़ कर सकते हैं। भिंडी को रात को 1 गिलास पानी में 2 भिंडी 2 हिस्सों में काट के आप रख दीजिए और उसका पानी सुबह उठते ही पी लीजिए। वो पानी में जो भिंडी के रेशे आते हैं वो आपके ना ही शुगर को कंट्रोल में लाते हैं, बल्कि वो आपकी अंदर से आर्टरीज को स्ट्रॉन्ग करते हैं,
आपके हार्ट को कंट्रोल, आपके हार्ट का केयर करते हैं, आपके ब्रेन का केयर करते हैं, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। तो इसलिए आप वो भिंडी का पानी रोजाना पीने की कोशिश करिए। दूसरा चीज आता है कि आपका नाश्ता। एक डायबिटिक पेशेंट के लिए नाश्ता करना बहुत जरूरी है। अगर आप नाश्ता मिस करते हो किसी भी कारणवश, तो कम से कम अपने साथ एक केला, नहीं तो एक फल, कोई भी फल जो आपका फेवरेट हो, वो आप प्लीज अपने साथ कैरी करिए। उसके अलावा अगर वो नहीं कैरी कर सकते, आप ड्राई फ्रूट्स कैरी करिए। अदरवाइज प्रॉपर नाश्ता करिए, पोहा, उपमा, अंडा, जो आप खाना चाहें, पर नाश्ता करना बहुत जरूरी है। नाश्ते का भी अंतराल होना बहुत जरूरी है। जब आप सुबह उठते हैं तब से लेकर 2 घंटे के डिफरेंस में आपके पेट में आपका नाश्ता पहुंच जाना चाहिए। उससे आपकी पाचन क्रिया अच्छी होती है, आपके शरीर का एसिड और आपके शरीर का शुगर बहुत जल्दी कंट्रोल में आता है। तो नाश्ता करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तीसरा पॉइंट है रात का खाना। रात का खाना और सोने में कम से कम 3 घंटे का अंतराल चाहिए। रात का खाना और सोने में 3 घंटे का अंतराल क्यों चाहिए रचना? क्योंकि कैसा होता है कि जो भी हम खाते हैं, हमारी पाचन क्रिया को काम करने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटा लगता है। तो उसके लिए हमारे लेवल में जब शुगर बहुत हाई होती है, जब हम कुछ भी खाते हैं, तो उसको हजम करने के लिए हमारे को कम से कम 2 से 3 घंटा चाहिए। तो इसलिए हमारे को रात के खाने में और सोने में कम से कम 3 घंटे का अंतराल रखना जरूरी है। ओके, एक सवाल आया है, फ्रूट्स कौन से खा सकता है कोई भी डायबिटिक? रचना, सारे फ्रूट्स सबके लिए मान्य है, चाहे वो डायबिटिक हो या नॉन डायबिटिक हो। सब लोगों को फ्रूट्स खाने अच्छे होते हैं और फ्रूट्स खाने का फायदा भी है। कुछ लोग पूछते हैं हम आम खा सकते हैं क्या? मीन्स सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि आम का सीजन है, तो काफी मेरे डायबिटिक पेशेंट्स पूछते हैं कि मैं आम खा सकता हूँ क्या? जरूर, आप सारे फल खा सकते हैं, क्योंकि फलों में नेचुरल शुगर होती है। बट एक डायबिटिक पेशेंट के लिए फल एक मील का रिप्लेसमेंट है। जैसे मान लीजिए आपको ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में थोड़ी सी भूख लगी है, या फिर लंच और डिनर के बीच में थोड़ी सी भूख लगी है, तो उस स्नैक्स के टाइम पे आप अगर कोई भी एक फ्रूट इंक्लूड करते हैं, एक फ्रूट, तब आपकी शुगर कभी नहीं बढ़ेगी। और कोई भी एक सिंगल फ्रूट चूज करिए। हर बार बहुत सारे फ्रूट्स का पूरा सैलेड बनाना, वो एक डायबिटिक पेशेंट के लिए हार्मफुल है। प्लस आप फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन किसी भी दूध और दूध से बने पदार्थ के साथ नहीं करेंगे, वो भी आपको नुकसानदेह है। ब्रेकफास्ट एंड लंच के बीच में वैशाली जो गैप होना चाहिए, कम से कम 5 घंटे का चाहिए। अगर आपका ब्रेकफास्ट सुबह 9 बजे होता है, आपका लंच 2 बजे तक होना चाहिए। इन बिटवीन द मील्स आपके लिए डेफिनेटली नींबू पानी, नारियल पानी, ताक, ये सब आप पी सकते हैं, ताकि इस गर्मी में आपके शरीर में हीट नहीं हो, प्लस आपकी शुगर भी कंट्रोल में रहे। उसके बाद आते हैं एक तीसरी होम रेमेडी पे, जिसपे मेथी पत्ता और कड़ी पत्ता। अगर मेथी पत्ता नहीं मिले, मेथी का अक्खा दाना ले सकते हैं आप, कड़ी पत्ता ले सकते हैं, उसको सुखा लीजिए और पाउडर बना लीजिए। इस पाउडर को दोनों को कंबाइन करके इक्वल रेशो में, ये पाउडर आप एक छोटा चम्मच सुबह, दोपहर, रात खाना खाने से पहले लीजिए। इससे आपके शुगर के अंदर जो स्पाइक्स होते हैं कि सुबह में 200 है, दोपहर में 300 है, वो आने कम हो जाएंगे। तो इतना आप प्लीज करिए। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी वैशाली बहुत जरूरी है कि आप लोगों को अंतराल रखना बहुत जरूरी है। 3 घंटे के डिफरेंस पे आपके पेट में कुछ जाना चाहिए। बट अगर आप प्रॉपर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने मेंशन किया, पोहा, उपमा, थालीपीठ, तो उसके बाद में ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कम से कम 5 घंटे का गैप होना चाहिए। क्योंकि आज के सिनेरियो में, लॉकडाउन में, हम सभी एक जगह ही बैठे हैं। हमारे बैठने की वजह से हमारी पाचन क्रिया बहुत कमजोर हो चुकी है, जिसका सिर्फ एक ही निवारण है कि आप थोड़ा थोड़ा खाइए और थोड़े थोड़े इंटरवल पे खाइए। अगर आपको लगता है कि मेरा नाश्ता कम हुआ है, तो डेफिनेटली आप ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक काकड़ी खा सकते हैं, एक गाजर खा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप खा सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन है, नेचुरल सब्स्टिट्यूट फॉर शुगर। नेचुरल सब्स्टिट्यूट फॉर शुगर जैगरी है, गुड़। आप गुड़ यूज कर सकते हैं। गुड़ बहुत अच्छा माध्यम है हम सभी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, जो कि अपनी चाय एंजॉय करना चाहते हैं चीनी के साथ में। तो चीनी की जगह आप गुड़ की चाय पी सकते हैं, वो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगी। बट हाँ, ये ध्यान रखिए, चाहे आप गुड़ डालें, चाहे आप चीनी डालें, बहुत ही कम मात्रा में यूज करें। क्योंकि ज्यादा चीनी का सेवन करने से आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन मीन्स आपके शरीर के जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से आपका कोई भी ऑर्गन इम्पैक्ट में आ सकता है। रात को एक और आपके लिए रेमेडी है।
रात को सोने से पहले इस समय में कोविड के एटमॉस्फेयर में अगर लोग अपनी शुगर को मेंटेन करना चाहते हैं, और कोई कोई बोलता है मुझे मीठा खाने की बहुत इच्छा होती है, ऑब्वियसली बिकॉज हम सब एक डिप्रेसिव एटमॉस्फेयर में हैं, तो गर्म पानी में थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट डालिए, पिंच ऑफ दालचीनी पाउडर डालिए, पिंच ऑफ हल्दी डालिए और वो पी लीजिए। अगर आपको उसमें थोड़ा सा फ्लेवर और चाहिए तो आप उसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाल सकते हैं, वो आपको बहुत फायदा करेगा। इससे आपकी शुगर क्रेविंग बहुत जल्दी कंट्रोल में आती है। प्लस जो दिन भर में मान लीजिए अगर आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, आपका सामान लाने के लिए घरेलू, तो उससे अगर 1% आपने इन्फेक्शन भी कैच किया है तो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करेगा। तो इससे आप अपनी शुगर को भी कंट्रोल में ला सकते हैं और अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा आप सबकी नसों और हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि नसों और हड्डियों में ताकत के लिए एक डायबिटिक पेशेंट को बहुत ज़रूरत रहती है। डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है जो हमारी नसों को, हमारे दिमाग को बहुत जल्दी खा जाती है और हमारी हड्डियों को गला के एकदम पतला कर देती है। तो उसकी ताकत के लिए आप सब लोग प्लीज़ अपने डेली खाने में जवस यूज़ कर सकते हैं, आड़िव यूज़ कर सकते हैं, कद्दू के बीज यूज़ कर सकते हैं, काला तिल यूज़ कर सकते हैं। अभी के समय में अगर आपको सत्तू का आटा मिलता है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सबको, आप सबकी हड्डियों को और आप सबकी नसों को बहुत ताकत देगी। और इन सबको अगर आपको चाहिए कि मतलब इसका टेस्ट नहीं आता है, आप इन सबको पाउडर बना सकते हैं और अपने सैलेड में, अपने सूप में, अपने आटे में डाल के इसको खा सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन आया है कि अगर शुगर में रात के समय में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, स्पेशली शाम के बाद में, तब आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको ऐसा लगता है कि शाम के बाद में ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, तो आपको शाम को 4 बजे के बाद जनरली हमारा थायराइड बहुत ही स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से शुगर में स्पाइक होना, थायराइड में स्पाइक होना, हमारे वजन में फ्लक्चुएशन आना बहुत स्वाभाविक है। तो आप लोगों को चाहिए कि शाम को 4 बजे के बाद कंपलसरी इस लॉकडाउन फेज में थोड़ा सा मूवमेंट लाएं, कम से कम आधे घंटे का कोई भी एक्सरसाइज करें, भले ही वो प्राणायाम हो, योगा हो, वॉकिंग हो या फिर रेट्रो वॉकिंग। रेट्रो वॉकिंग मतलब होता है कि आप पीछे की तरफ चलते हैं। आप अपने घर में, अपनी लॉबी में थोड़ा सा 100 कदम अगर आप पीछे की तरफ रोजाना चलने की प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपकी शुगर लेवल, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, उससे आपका वजन सब कुछ मेंटेन रहता है, क्योंकि उससे हमारी नसों को बहुत ताकत मिलती है। तो ये सब आप जरूर अपनाएं। इसके अलावा एक और रेमेडी है जिससे कि आप सभी लोग, आप सबको पता भी होगा, जितना हो सके अपने खाने के पोर्शन पे कंट्रोल लाइए प्लीज। अगर आप लोग 2 रोटी खाते हैं, 1 रोटी खाइए, 1 बाटी चावल खाते हैं, आधी बाटी चावल खाइए, उन सबसे कोई परेशानी नहीं है। कंट्रोल्ड पोर्शन आप सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि शुगर का स्पाइक तभी होगा जब आप एक बार में बहुत ज्यादा खा लेंगे और फिर दूसरी बार में आपको उतनी भूख ही नहीं लगेगी, क्योंकि पाचन क्रिया बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। एक्सरसाइजेस बहुत सारी हैं। सबसे अच्छी एक्सरसाइज एक डायबिटिक पेशेंट के लिए सूर्य नमस्कार है, भुजंग आसन है, प्राणायाम है। आप जितना अनुलोम विलोम करेंगे, आप जितना कपालभाति कर सकते हैं, उससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत अच्छी रहती है। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग प्लीज डेली एक्सरसाइज करिए और डेली अपने खाने के टाइम को, खाने के पोर्शन को कंट्रोल में रखिए और जितना हो सके पानी खूब पीजिए। इस गर्मी के मौसम में अगर मान लीजिए आप पानी कम पिएंगे, आपका शरीर और खाना डिमांड करेगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप सब लोग पानी खूब पीजिए। पानी किसी भी रूप में हो सकता है। पानी के फॉर्म में आप नारियल पानी, नींबू पानी, ताक सब कुछ पी सकते हैं, पर आप पानी का इंटेक खूब अच्छा रखिए। हाँ वैशाली, ओल्ड एज लोगों के लिए जितना हो सके, जैसे अभी कोविड के एटमॉस्फेयर में डायबिटिक पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस हैं, एंड स्पेशली ओल्ड एज, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उन सबको। तो आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि ओल्ड एज जितने भी लोग हैं उन लोगों को भी पानी का इंटेक बहुत अच्छा रहे। उनका शरीर अगर थोड़ा भी ड्राई रहेगा तो उनको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके अलावा अगर वो बार बार यूरिनेशन करेंगे पानी पी के, तो उनकी किडनी वगैरह साफ होती रहेगी, तो अंदर टॉक्सिन्स जमा नहीं होंगे, तो उसकी उनको बहुत ज़रूरत है। जवस या तिल का प्रयोग कितनी मात्रा में करना है पराग? जवस जो है 1 बड़ा चम्मच, और तिल, काला तिल आप 1 छोटा चम्मच यूज कर सकते हैं रोजाना के इस्तेमाल के हिसाब से मैं बता रही हूँ। बट अगर आप पाउडर के फॉर्म में बना रहे हैं तो आप 4-5 चम्मच 1 हफ्ते के लिए आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और वो आप पूरा पाउडर बना के रख सकते हैं। इस तरीके से आपकी हड्डियों को और आपकी नसों को खूब ताकत मिलेगी। और आपके जो भी सवाल हैं आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, तो मैं डायबिटीज से रिलेटेड सारे सवालों का जवाब आपको दे सकती हूँ।
ओके, इसके अलावा अभी आपको एक और चीज बतानी है। एक डायबिटीज के पेशेंट को हमेशा पेट साफ ना होने की दिक्कत रहती है। उनको ऐसा लगता है कि जो भी मैं डायबिटीज की मेडिसिन खा रहा हूँ या खा रही हूँ, उससे मेरे शरीर में इतनी ज्यादा सूखापन हो गया है कि कॉन्स्टिपेशन रहने लग गया है। तो उसका इलाज सबसे अच्छा है, आप पपीता रोजाना खाइए। अंजीर मिलता है, आप अंजीर खा सकते हैं। नहीं तो बड़ी मुनक्का मिलती है जिसमें बीज होता है, वो आप रात को 8 से 10 पानी में भिगो दीजिए और अगले दिन सुबह में वो आप खा सकते हैं और उसका पानी भी पी सकते हैं। नहीं वैशाली, तिल गर्म नहीं होगा अगर हम उसे कंट्रोल पोर्शन में खाते हैं तो। जो मैं आपको बता रही हूँ, एक हफ्ते में अगर आप 1 बड़ा चम्मच काले तिल का प्रयोग करते हैं, वो आपके लिए गर्म नहीं होगा। बट हाँ, अगर आप उससे ज्यादा लेंगे तो फिर वो गर्म होता है। ओके, एक और क्वेश्चन आया है कि आप पानी लगभग कितना पीना चाहिए। ओके, पानी लगभग एक नॉर्मल इंसान के लिए 2.5 से 3.5 लीटर तक जरूरी होता है। अगर आप उससे ज्यादा पानी पीते हैं तो उसकी शरीर में कैपेसिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारे ब्लैडर की कैपेसिटी ही 5 लीटर है। तो आप सबसे अनुरोध है, अगर आप डायबिटिक के भी पेशेंट हैं, आप 3 से 4 लीटर मैक्सिमम पानी पी सकते हैं। उससे ज्यादा पानी प्लीज अवॉइड करिए। से गैस या खिंचाव महसूस होता है। पेट में गोली खाने से गैस या खिंचाव अगर महसूस होता है तो आपको वो गोली इसलिए नहीं खानी चाहिए, आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, क्योंकि कई बार किसी किसी डायबिटिक पेशेंट को एंटासिड साथ में लगता है। तो आप अपने डॉक्टर से एक बार बात करिए, अगर वो एंटासिड आपको साथ में देना चाहते हैं, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, तो मैं आपसे बात कर रही थी पानी के बारे में। मेरी आप सबसे अनुरोध है कि पानी हर 1 घंटे में अगर आप 1 गिलास पानी रोजाना पिएंगे, आप सबको बहुत फायदा करेगा, क्योंकि वो आपके शरीर में जो इस समय में सूखापन आ रहा है, जो ड्राइनेस आ रही है, वो कम करेगा। आप सबने देखा होगा, हम सबकी स्किन खराब हो रही है। एक डायबिटिक पेशेंट की स्किन और भी जल्दी खराब होती है, और एक डायबिटिक पेशेंट को स्किन के इन्फेक्शन बहुत जल्दी होते हैं, और जो कि बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं। तो इसके लिए उन्हें मॉइस्चर की बहुत जरूरत है, जो कि आप घी से ला सकते हैं, मक्खन से ला सकते हैं, चीज से ला सकते हैं। बट अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो आप ये सारी ही चीजें बहुत ही कम मात्रा में यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास दूसरा उपाय है कि आप जवस यूज करिए। जवस अपने आप में अपने शरीर को मॉइस्चर प्रदान करता है। तो आप वो सब चीजें यूज करिए जिससे आपके शरीर को ताकत भी मिले और जिससे आपके शरीर को नुकसान भी ना हो। आम भी, हाँ, आम भी एक लैक्सेटिव का काम करता है। आम पेट साफ करने में बहुत मदद करता है। आम है, पपीता है, चीकू है, अनार है, ये सारे फल आपके पेट साफ करने में आपको मदद करते हैं। तो आप ये सारे फलों में से कोई भी एक फल खा सकते हैं रोजाना, जिससे आपके पेट में आराम मिलेगा। और अगर आपको बहुत ज्यादा गैस या खिंचाव हर समय महसूस होता है तो सुबह खाली पेट आप केला भी खा सकते हैं। नहीं दोस्तों, केला खाने से शुगर नहीं बढ़ती है। एक छोटा वाला जो केला आता है उसको इलायची केला बोलते हैं, वो आप खा सकते हैं। बड़े केले में फ्रक्टोज की मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कई बार किसी किसी में देखा गया है कि शुगर फ्लक्चुएशन होता है। बट एक्चुअली केला 90% वाटर है, तो इसलिए उसमें सिवाय पोटेशियम के इतना कुछ शुगर की लेवल्स नहीं फ्लक्चुएट होते हैं। मेन जो शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट होते हैं वो दिन भर में आप क्या खा रहे हैं और आप कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं उस पर बहुत डिपेंडेंट होता है। अगर आप लोगों के पास और भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं उन सबका आंसर कर सकती हूँ। ओके, एंड अभी उसके अलावा मैं आप सबसे लास्ट क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी। लास्ट क्वेश्चन ये है कि रात को नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से भी शुगर में फ्लक्चुएशन होता है। जी, अगर रात को नींद नहीं आती है तो आप सबको चाहिए कि जितना हो सके आप रात को सोने का टाइम फिक्स करें। जैसे मैंने आपको मिस्टर राम की एग्जांपल दी, अपने लैपटॉप, मोबाइल, जितने भी गैजेट्स हैं उसमें और आपके बेड टाइम में कम से कम 1 घंटे का डिफरेंस रखें। उससे ऑटोमेटिकली आपकी नींद की आने की प्रक्रिया एक्टिवेट हो जाती है। यूरिक एसिड की प्रॉब्लम या ट्रिगर फिंगर की प्रॉब्लम में क्या होम रेमेडी कर सकते हैं? यूरिक एसिड की प्रॉब्लम में सबसे अच्छी होम रेमेडी है कि आपको जितनी भी हाई प्रोटीन आइटम्स हैं, जैसे नॉनवेज हो गया या फिर आपकी दालें हो गई या दूध से बने पदार्थ हैं, आप वो थोड़े कम मात्रा में खाइए। जितना हो सके आप हरी सब्जियां खाइए, जितने भी बीज वाले पदार्थ हैं वो कम खाइए। उससे अपने आप आपका यूरिक एसिड कंट्रोल में हो जाता है।
दूसरा सबसे आसान उपाय है यूरिक एसिड का कि आपको पानी खूब पीना चाहिए, जिससे आपकी किडनीज कंटिन्यूसली एसिड को फ्लश आउट करती रहे। और जितना पॉसिबल हो सके आप अपने हाथों की, जैसे आप लोग अपने एज ऑफ नाउ लैपटॉप या मोबाइल पे काम करते हैं, अपने हाथों के लिए स्पंज बॉल्स मिलती है, उसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस तरीके से आप मूवमेंट स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। जितना आप स्ट्रेचिंग करेंगे उतना आपकी रिस्ट जो है वो ताकत में रहती है। तो जितना पॉसिबल हो सके दोस्तों आप कोशिश करिए होम रेमेडीज ट्राई करने की, और उससे आप अपनी सेहत को फिट रख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सबसे अलविदा लेती हूँ। अगले हफ्ते फिर आप सबसे मुलाकात होगी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।